हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस की पाठशाला अगेन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नीरज सर फिर से एक बार आप लोगों के बीच में क्लास 9th का जो सेल चैप्टर है उसको लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछली बार हमने आप लोगों को पास्टुलेट्स ऑफ थ्योरी के बारे में बताया था, सेल थ्योरी के बारे में। तो जो पास्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी थी, जो स्लाइडर सवाल ने दिया था, वो 3 व्यू पर डिपेंड्स करती है। उनका जो पहला व्यू था वो था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, इट मीन्स व्हाट कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेल से या मोर देन वन सेल से बने हुए हैं। जो सेकेंड व्यू था स्लाइडेड एंड सवाल का, वो था द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन in organisms. As you know that the organisms, the body of organisms is made up of cell. So the third view is cell arise from pre-existing cell. I hope कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, और लास्ट में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊं आपका उसका नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। ठीक, फिर सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, या इसी को दूसरा नाम दिया गया आमनी सेलुलर ई सेलुलर। फिर से मैं बताऊं, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। आमनी सेलुलर ई सेलुलर का जो मीनिंग होता है बेटा, वो सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, तो ये 3 बेसिक पास्टुलेट्स थे सेल थ्योरी के। यही मेन 3 है। ये तीनों आपको अच्छे से नोट्स, एक सभी लोग एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। ठीक है, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड, जो भी बोर्ड पे लिखा गया है, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलिए। फिर मैं बात करने जा रहा हूँ शेप ऑफ सेल के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि बेसिकली बेटा जो सेल का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में जो सेल का शेप होता है वो राउंड या स्फेरिकल होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अमीबा को ले लीजिए। अमीबा में सेल का शेप इरेगुलर होता है, फिक्स नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल का शेप या तो कह सकते हो रॉड शेप होता है, ठीक है, ओवल शेप भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कुछ दे रखा है शेप ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, कॉमन शेप, जैसा कि यहाँ लिखा गया, कॉमन शेप क्या होता है बेटा? राउंड। सॉरी, कॉमन शेप क्या है? राउंड और स्फेरिकल। एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है यूकैरियोटिक सेल। मोस्टली जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो स्फेरिकल होती है या तो राउंड होती है। इसके बाद बात करें हम साइज ऑफ सेल की, तो जैसा कि आप जानते हो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यहाँ पे उनकी जो सेल की जो साइज होती है वो माइक्रोमीटर में मेजर की जाती है। आपको पता है कि हम लोग सेल को, वी कांट सी द सेल बाय नेकेड आइज, आंखों से देखा नहीं जा सकता, सिर्फ माइक्रोस्कोप, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेज ऑफ साइज की बात करें तो द साइज रेंजेस फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 18 सेंटीमीटर। जानते हैं जैसा कि ये सबसे लार्जेस्ट सेल का मेजरमेंट है 18 सेंटीमीटर, और कहाँ से रेंज करता है बेटा? 10 माइक्रोमीटर से। ठीक, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखा गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, साइंस की पाठशाला के नाम से बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन एक लोगो आपको दिखेगा इस तरह का और उसमें एस लिखा होगा। ये लोगो मेरे चैनल्स के सामने है, इस लोगो से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। साइज ऑफ सेल। अब स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ। बहुत सारे छोटे बच्चे जो क्लास 8 से 9 में जाते हैं, या जो इन सीनियर क्लासेस में बच्चे 11 12 में पढ़ते हैं, उनको लेकर पीपीएलओ बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ, जिसका फुल फॉर्म भी है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये पीपीएलओ यू जस्ट प्रोवाइड इट फॉर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक।
ये प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल भी हो जाएगा बेटा। अब उसके बाद है लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। अब देखो क्वेश्चन में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड क्या है। फिर कभी कभी लोग कहते हैं लार्जेस्ट सेल का नाम बताओ, तो कोई बोलता है नर्व सेल, कोई बोलता है कि एग सेल। अरे नहीं, सब में तीनों अलग अलग फॉर्म में है। देखिए कैसे, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड दैट इज ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। देखो ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी सेल के थ्रू आता है। फिर उसके बाद लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी लार्जेस्ट सेल लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, और यहाँ भी लार्जेस्ट सेल लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, इन द वर्ल्ड। इस पॉइंट को समझिए, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो ऑस्ट्रिच एग। फिर लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स, तो मेल में नर्व सेल है बेटा, और नर्व सेल को ही क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो को और बढ़ाना चाहूँगा, आपको बताते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स कंपोजिट टू फॉर्म द नर्व सेल। ये नर्व सेल, न्यूरॉन जो है नर्व सेल की छोटी सी एक यूनिट है, और इट इज रिलेटेड टू अवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, पूरे का पूरे बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जितनी भी हमारी बॉडी में जितनी भी लाइफ प्रोसेस हो रही हैं, सब कह सकते हो कि उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास भगवान ने ब्रेन दे रखा है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही हमें स्लीपिंग, थर्स्टी का आभास होता है। ये जो नर्व सेल है ये नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स। अब आ गया, फिर देखो यहाँ भी ह्यूमन बीइंग है और यहाँ भी ह्यूमन बीइंग है। डिफरेंस क्या है दोनों में कि ये मेल में है और ये फीमेल में है। ठीक, तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स, फीमेल में क्या होगा, ओवम आर एग। ये ओवम आर एग ही रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है फीमेल में। ठीक है, यू कैन से दैट कि व्हाट इज द फीमेल गैमीट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो आंसर क्या होगा, एग आर ओवम। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मैंने दे रखा है, लास्ट में लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल। यदि एग्जाम में या आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या होगा, तो बेसिकली जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियल सेल का ही एग्जाम्पल दिया जाता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बना करके वेल डिफाइन उसको करूंगा और एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो छोटा सा वीडियो है। ठीक, आप लोग आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर दबाना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।